नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ दिनेश मुंडा जी हैं और एक पढ़े लिखे आदिवासी युवक हैं। लगातार जिस तरह से आदिवासी मुद्दों पर अपनी बातों को रखते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से एक बार कहे कि झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला फेज पूरा हो गया है, चुनाव संपन्न हो गया पहला फेज का, दूसरा फेज अब होने वाला है 20 तारीख को। उसी में गोमिया विधानसभा से ही आते हैं। जो टक्कर है, कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, इसी विश्लेषण के साथ इनके साथ जुड़ेंगे और हम बात करें गोमिया जो विधानसभा है उस पर यह क्या कहते हैं। दादा जोहार। जोहार और आपके तमाम व्यूवर्स को भी जोहार रहेगा। दादा, गोमिया विधानसभा का जो अभी ताज़ा अगर आप अपडेट लीजिएगा तो ऐसा बोला जा रहा है कि त्रिकोणीय वहाँ पे चल रहा है, जिसमें से एक जो इंडिया गठबंधन से हैं लमुदर जी हैं, इंडिया गठबंधन से जोगेंद्र प्रसाद जी हैं और जीआरकेएम से अब की पूजा कुमारी महतो जी हैं। और कौन जीतेगा नहीं जीतेगा ये तो खैर हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो सिर्फ गोमिया विधानसभा का ही नहीं, तमाम जो विधानसभा सीटें हैं झारखंड के 81 विधानसभा सीटें हैं, इस बार एग्जैक्ट कह पाना कि कौन बाजी मार लेंगे, किनके हाथ में विधायकी आएगी, ये कहना मुझे लगता है कि अभी सूझबूझ समझदारी वाला नहीं होगा। वो हम लोग देखेंगे कि 20 तारीख को जनता किनके फेवर में वोट करती है और फिर 2-3 दिन बाद तो परिणाम ही आने वाला है, तो वो हम लोग देखेंगे। लेकिन गोमिया विधानसभा से विधायक लमोदर महतो जी हैं, उनके काम से आप खुश हैं कि नहीं? देखिए, यहाँ पे लमोदर महतो जी के काम का नहीं है, यहाँ पे जितने भी विधायक आए हैं गोमिया में, जितने भी विधायक आए हैं गोमिया में, अभी तक गोमिया के जनताओं को, गोमिया के वोटरों को वो विधायक नहीं मिल पाया है जिस विधायक की वो अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। कारण क्या है कि अगर हम जो स्पेशली अगर लमोदर जी की बात करें तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें एक अच्छा विधायक के रूप में नहीं देखता हूँ। उनका जो कार्यकाल रहा है उनको मैं अच्छा विधायक नहीं मानता हूँ, इसलिए कि तमाम चीज़ें हैं जो गोमिया विधानसभा की जो समस्याएं हैं, वहाँ के जो लोग जिन समस्या से जूझ रहे हैं, उनके निराकरण को लेकर लमोदर महतो जी ने कोई बहुत चमत्कारी काम नहीं किया है। हाँ, ये अगर रूटीन वर्क कहा जाए, जो दाल भात जो होता है वो हर विधायक का एक हिस्सा है उसमें, लेकिन बहुत सारे रीजन हैं जो मेरे बातों को बहुत सारे जो सुन रहे होंगे आपके व्यूअर, उसमें से जो लमोदर महतो के चाहने वाले होंगे या फिर एनडीए गठबंधन के होंगे या आंसू वाले होंगे, तो उनको हो सकता है मेरी बातें थोड़ा ठीक ना लगे, मिर्ची लगे, लेकिन मैं बातें जो रखने वाला हूँ उस बातों से ये निकल के नहीं आएगा कि मैं जोगेंद्र प्रसाद का चाहता हूं या फिर मैं उनको वोट कर रहा हूं या उनका प्रचार कर रहा हूं। जो चीजें है वो मैं फैक्ट पे बात करना चाहूंगा, और फैक्ट ऐसे हैं, तथ्य ऐसे हैं जो लमोदर महतो के फेवर में नहीं है। सबसे बड़ा बात है अवधेश जी कि गोमिया विधानसभा में मोटा मोटी 64 प्रखंड है, जिसमें से गोमिया में 30 से ज्यादा है, और आपका गोमिया में आपका 36 प्रखंड आते हैं, सॉरी पंचायत आते हैं। पेटरवार में 13 पंचायत है और कसमार में 15 पंचायत आते हैं। टोटल 64 पंचायत आता है इस विधानसभा में। उसमें से अगर सिर्फ गोमिया की बात किया जाए तो आधा से ज्यादा जो पंचायतें हैं वो एकदम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, जिनमें लोगों के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। शिक्षा की चुनौतियां हैं, स्वास्थ्य का चुनौतियां हैं, पलायन का बहुत बड़ा समस्या है। तो वो जनता जो है वो कभी भी लमोदर महतो को नहीं चाहेगी कि वो दोबारा आए। लेकिन मैं आऊंगा पॉइंट टू पॉइंट आऊंगा कि लमोदर महतो जी को लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं या फिर उनके फेवर में लोग वोट क्यों नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको जान लेना होगा कि गोमिया विधानसभा का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही सुखद नहीं होगा लमोदर जी के लिए सुनना। कारण क्या है कि वहां पे लगातार कोई भी विधायक दोबारा विधायक की सीट पे काबिज नहीं हो पाता है। अच्छा। आप झारखंड निर्माण के बाद से देखिए तो 2005 में हमारे छतरपुर महतो जी थे, उसके बाद माधवलाल सिंह जी आए, उसके बाद आपके यही जोगेंद्र प्रसाद जी आए, फिर ये लमोदर महतो जी आए। अब फिर हमको लगता है कि जिस तरह का ये पैटर्न चल रहा है गोमिया विधानसभा में, तो मुझे लगता है कि गोमिया विधानसभा की जो जनता है लगातार दोबारा किसी विधायक को अवसर नहीं देते हैं, मौका नहीं देते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि गोमिया विधानसभा के जो वोटर है वो बहुत जागरूक हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं राजनीति को लेके। यार यही वजह है कि अगर कोई विधायक काम नहीं करता है तो वहाँ के जो जनता है वो तुरंत उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये पैटर्न भी ऐसा बता रहा है कि इस बार हमको लगता है कि लमोदर बाबू जो है
वो जीत नहीं पाएंगे और मुझे लग रहा है कि विधायकी हो सकता है कि जोगेंद्र प्रसाद जी के हाथों में चला जाएगा। अब और भी तमाम सवाल ऐसे हैं जो उनके अगेंस्ट में है। मेरा कहने मतलब रूटीन वर्क ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो गोमिया विधानसभा में 3 लाख आसपास वोटर हैं। उनका ये सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो या तमाम वो क्षेत्र ये समस्याएं हैं जिसमें लंबोदर जी कुछ खासा प्रभाव नहीं दिखा पाए हैं। मोटा मोटा आप देखिएगा तो गोमिया विधानसभा से हर साल 25 से 30 हजार युवा बेरोजगार जो है वो अन्य राज्यों में काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। तो ऐसा तो कोई नीति बना के लंबोदर जी नहीं आए हैं, ऐसा कुछ तो कुछ ऐसा तो काम नहीं किए हैं कि वो 25 से 30 हजार जो युवा हर साल माइग्रेट कर जा रहे हैं, पलायन कर जा रहे हैं, उनको रोजगार मिल पाए। तो इस तरह का काम नहीं है, जिसके कारण भी जो हम जैसे युवा उनसे रुष्ट हैं या फिर उनसे संतोष नहीं है। आप देखिए वहां पे विस्थापन बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है। टेनू घाट का आप देख लीजिए, इस तरह से और भी हैं वहां के विस्थापित आज भी ना उनको सही पुनर्वास मिल पाया है, ना भूमि का सही मुआवजा मिल पाया है। तो इस एंगल से भी देखें तो लंबोदर जी कोई पहल करते हुए नहीं देखे हैं कि जो भी विस्थापित लोग हैं उनके दुख दर्द को समझा जाए। आज भी आप देखिए सेल के बाहर विस्थापित लोग का आज भी तंबू आपको लगा हुआ आए दिन आपको दिख जाएगा। आज भी तमाम विस्थापित गोमिया विधानसभा के जो भी विस्थापित है, भले वो बोकारो गोमिया विधानसभा में नहीं आता है, लेकिन टेरू घाट है और भी इस तरह के हैं जहाँ छोटे छोटे कल कारखाने लगे हुए हैं, तो वो आज भी अपने उचित मुआवजे के लिए, उचित पुनर्वास के लिए आज भी संघर्षरत है, प्रयासरत है और जो भी इस तरह के मामले हैं उसे वो लड़ रहे हैं वहाँ की जनता। तो लंबोदर जी तो इस पे कभी बोलते हुए नहीं आए कि जो भी स्थापित है उनको हम हक अधिकार दिलाएंगे। यहाँ पे भी देखिए, अब ये भी देखिए कि उनका मैं वीडियो देख रहा था कि मैं डिग्री कॉलेज खोलना चाह रहा था। अब चाह रहे थे वो बात नहीं है, जनता को रिजल्ट चाहिए। आप 5 साल रहे सत्ता में, आज भी गोमिया विधानसभा के जो बच्चे हैं पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए एक तो बोकारो पलायन कर जाते हैं या फिर उनको मजबूरन उनको रामगढ़ आना पड़ता है या रांची आना पड़ता है, हजारीबाग आना पड़ता है। गोमिया विधानसभा में आज भी एक डिग्री कॉलेज नहीं है। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आप कहीं ना कहीं पिछड़े हुए दिख रहे हैं। हाँ, ये तमाम बातों पे दोषारोपण करते हैं कि हमें हेमंत सरकार जो था वो काम करने नहीं दिया। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जनता आपका एक्सक्यूज नहीं सुनेगा। अगर आप इस तरह से बात रखिएगा कि मुझे हेमंत सोरेन काम नहीं कर दिया, राज्य में जिनकी सरकार थी वो मुझे काम नहीं करने दिया, इसका मतलब है कि जो भी विधायक लड़ेंगे वो सत्ता पक्ष के ही विधायक होंगे तभी काम होगा, यानी जो सत्ता पक्ष के विधायक नहीं होंगे वो काम नहीं कर सकते हैं। विपक्ष को तो आवाज उठाना चाहिए। तो विपक्ष का तो काम ही है आवाज उठाना और सरकार को बैलेंस करना। तो ये जो एक्सक्यूज बार बार रख रहे हैं तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म में, उनके चाहने वाले भी यही बात रखते हैं कि हेमंत सरकार उनको काम करने नहीं दिया गया। तो इस अगर हालत में रहेंगे तो फिर अगला बार विधायक मत लड़िए, हो सकता है फिर सर हेमंत सरकार आ जाए और आप अगर जीत जाइएगा तो क्या फिर यही लॉलीपॉप आप जनता को दीजिएगा कि फिर हेमंत सरकार आ गई है फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये विडम्बना है, ये है विडम्बना लंबोदर जी के साथ जिस तरह का एक्सक्यूज रख रहा है। देखिए अब मैंने पलायन का रखा, शिक्षा का रखा, जो मूलभूत चीजें होती है जनता के लिए, पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखिए कि गोमिया विधानसभा से मैंने पहले चर्चा किया है कि गोमिया जो प्रखंड है उसमें आधे से ज्यादा पंचायत जो है उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है, अभी भी है। अभी क्या होता है ना कि अगर कोई आदमी इमरजेंसी पड़ जाता है, बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो उच्च मतलब बेहतर इलाज के लिए रांची आता है तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। यानी गोमिया विधानसभा के अंतर्गत बेहतर स्वास्थ्य भी नहीं, हाँ, बेहतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इनका कोई काम नहीं किया गया है कि गोमिया विधानसभा के जो लोग हैं वो बेहतर स्वास्थ्य का लाभ गोमिया विधानसभा में ही ले सके। आज उनको बोकारो या फिर रांची या फिर हजारीबाग और नहीं तो रामगढ़ आना पड़ता है उच्च मतलब बेहतर स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तो गोमिया में देखिए तो अगर लंबोदर जी हैं जो हैं वो बहुत अच्छे काम करते हुए दिखाई हम लोग को नहीं देते हैं। वहाँ के जो भी सरकारी व्यवस्था है हॉस्पिटलों का, आप तो जानते हैं कि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट से प्रैक्टिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं विधायक का ही तो क्षेत्र आता है कि आप देखिए कि आपका जो स्वास्थ्य विभाग जो किस तरह से काम कर रहा है क्षेत्र में। तो इस तरह का नहीं है, धांधली है वहां पर भी। आगे हम आते हैं कि अगर मान लीजिए कि गोमिया विधानसभा जो रहा है वहाँ ऐसा नहीं कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का कमी रहा है या वहाँ के खिलाड़ियों पे प्रतिभा नहीं है, लेकिन आज तक देखिए कि गोमिया विधानसभा से एक
उच्च स्तरीय, मैं उच्च स्तरीय तो नहीं बोलूंगा कि जिस तरह से जमशेदपुर में हमारा किनेन स्टेडियम है, लेकिन एक भी स्टेडियम आज गोमिया विधानसभा के अंतर्गत नहीं है कि जो हमारे बच्चों को प्रतिभा को निखारने का काम करे, उन्हें वहाँ प्लेटफॉर्म मिले, अवसर मिले। तो आज एक भी आप खिलाड़ी दिखा दीजिए जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गोमिया का नाम रोशन कर रहे हैं। आप गुमला चल जाइए, सिमडेगा चल जाइए, लोहरदगा चल जाइए, ऐसे सुदूर सुदूर क्षेत्रों से वहाँ के बच्चे आज झारखंड का, भारत में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी झारखंड का या अपने विधानसभा का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन गोमिया विधानसभा से एक भी प्लेयर आप दिखा दीजिए जो रिप्रेजेंट कर रहा है गोमिया विधानसभा का। ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रतिभा नहीं है, लेकिन उनको आप उस तरह का अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं, उस तरह का सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो खेल के दृष्टिकोण से भी देखें तो खेल के दृष्टि में भी लंबोदर बाबू यहाँ पे पिछड़े हुए नजर आते हैं। एक अन्य रीजन है, मैंने तो ये कहा कि जो मूलभूत चीजें हैं जनताओं का, जैसे रोजी रोटी का जो सवाल है, शिक्षा का जो सवाल है, स्वास्थ्य का जो सवाल है, इनके अलावे भी अब देखिए कि गोमिया विधानसभा कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है। काफी करीबन मोटा मोटी हमको लगता है कि 22 से 23% वहाँ पे महतो समुदाय के लोग रहते हैं। और आपको पता है कि महतो समुदाय के जो लोग हैं वो पूरी तरह से कृषि पे आधारित होते हैं। और वहाँ पे सिर्फ महतो समुदाय नहीं, आदिवासी जो वहाँ 20 से 22% है वो भी खेती पे ही आधारित अपना जीविका चलाते हैं। तो खेती के हिसाब से भी देखे तो ऐसा कुछ भी वहाँ काम नहीं किया गया है, न सिंचाई के लिए कोई उत्तम व्यवस्था किया गया है, न किसी तरह का डैम का निर्माण किया गया है, और किसी भी तरह का सिंचाई को लेके वहाँ पे सुविधाएं किसानों को नहीं दिया गया है। तो सिंचाई के मामले में भी देखें कि कृषि के भी मामले में देखें तो लंबोदर जी वहाँ पे कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो ये भी इनका एक नेगेटिव पॉइंट्स है कि जनता जो है, कृषक वर्ग का जो पब्लिक है वो इनके फेवर में नहीं जा रहे हैं। एक दूसरा मामला जो आता है कि समीकरण को देखे, अगर वहाँ पे वोटरों का समीकरण देखे तो मैंने इसे चर्चा किया है कि 22-23% महतो लोग हैं, महतो समुदाय के लोग हैं, और 20-21% वहाँ आदिवासी समाज के लोग भी निवास करते हैं गोमिया विधानसभा में। एक प्रकरण आया था अभी हाल में, वो चल ही रहा है कि कुर्मी को आदिवासी बनाने का जो प्रकरण था, इसमें लंबोदर जी खुल के समर्थन देते हैं कि कुर्मी को आदिवासी बनाइए। तो अब एक चीज बताइए कि आदिवासी से हाथ होगा कि नहीं होगा? तो इससे आदिवासी भी हाथ है, और आदिवासी कहीं भी जाके एनडीए के जो उम्मीदवार है हमारे आशु कनीट हैं जो लंबोदर महतो जी, इनको वोट करने वाले नहीं है। ये भी एक रीजन है कि लंबोदर महतो यानी एक 20% का जो आंकड़ा होता है 3 लाख में, वो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और आपको पता होगा कि गोमिया विधानसभा में 2 ही फैक्टर चलता है, एक महतो कम्युनिटी का फैक्टर और एक ट्राइबल कम्युनिटी का फैक्टर। ये 2 जो होते हैं निर्णायक वोटर होते हैं, ये जहर चाहे उधर सत्ता बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए तो आदिवासी जो वोट है वो लंबोदर महतो को नहीं जाने वाला है। चूंकि आप खुल के आदिवासी बनाने का बात करते हैं कुर्मी समुदाय को, तो कहीं न कहीं ये इससे आदिवासी समुदाय के हक अधिकारों पे हनन है, डाका डालने का, उनको नुकसान पहुंचाने का ही इस तरह का बयानबाजी है, और वो खुल के समर्थन करते हैं। तो आदिवासी समुदाय भी वोट नहीं करने वाला है। तो इससे भी कहीं न कहीं लंबोदर महतो जी पिछड़ जा रहे हैं कि वो फिर से सत्ता पे आ पाएंगे। माता वोट की बात कर रहे थे तो वहाँ जेलकेम भी अपना उम्मीदवार दे दिए हैं, तो वो वोट तो शायद वो काट लेंगे। देखिए जेलकेम भी आदिवासी विरोधी पार्टी ही माना जाता है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो खुद उनके पार्टी में जो एक समय कंधे पे कंधे जयराम बाबू के साथ चल रहे थे, उनका भी कहना है अभी वर्तमान समय में, चाहे रिजवान जी को ले लीजिए, चाहे संजय मेहता जी को ले लीजिए, चाहे गुणानंद महतो को ले लीजिए, ये तमाम इस तरह के जो लोग उनके पार्टी छोड़ के आए हैं, उनका ही खुद का कहना है कि ये किसी विशेष जाति या विशेष समुदाय, विशेष वर्ग से सिमटा हुआ पार्टी रह गया है। और ये जयराम महतो जी खुद खुल के कहते हैं कुर्मी को आदिवासी बनाएंगे हम लोग, हमारा एजेंडा यही है, लगातार बढ़ चढ़ के इस पे वो बात भी रखते हैं। तो जेलकेम से भी आदिवासी जो समुदाय हैं, आदिवासी वोटर जो हैं, वो रुष्ट चल रहे हैं, आक्रोशित चल रहे हैं। तो इनको भी वोट मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये बार बार बोलते हैं कि 70% 70,000 आसपास लोकसभा में वोट मुझे यहाँ के गोमिया विधानसभा के लोगों ने दिया था। तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव है। दोनों का नेचर अलग होता है, वोटरों का सोचने का तरीका अलग होता है, मतदान करने का तरीका अलग होता है। तो 70,000 जो वोट मिला था आपको, आप किस हथकंडे से, किस तरह से लोगों को बरगला के, फुसला के, अपने झांसे में लेके 70,000 लाए थे, वो अभी जनता को पता चल चुका है। वही जनता जो 70,000 दिए थे, आज जो लंबोदर को महतो जी को वोट करने वाले हैं, जोगिंदर प्रसाद जी को वोट करने वाले, तो वो एक जो था वो अलग चीज है, ये चीज अलग है। विधानसभा का चुनाव जो है वो अलग चीज है। तो जेलकेम भी यहाँ पे बहुत सेफ जोन नहीं है। अगर आप जानना चाहेंगे कि टक्कर किन पे है, तो यहाँ इंडिया वर्सेस एनडीए का ही टक्कर दिख रहा है साफ साफ। उसमें से भी आप, मुझे जहां तक लगता है कि जो
जोगेंद्र प्रसाद है, जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जेएमएम के कैंडिडेट है, ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट में है। वजह क्या है कि तमाम चीजें नेगेटिव लंबोदर जी के में जा रहा है और जेएलके वो ज्यादा वहां पे प्रभावशाली नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रभावशाली किन के बदौलत होंगे, महतो वोट समाज के वोटरों पे, वो तो बंटने वाला है। क्योंकि तीनों कैंडिडेट जो है महतो समुदाय से ही बिलोंग करते हैं, आते हैं, और तीनों समुदाय के हैं, तो भाई वोट तो बटेगा ही बटेगा। जब बटेगा तो जाहिर सी बात है कि जेएलके को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और एक यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर जो अल्पसंख्यक है, इस बार जिस तरह से बीजेपी खुल के अल्पसंख्यकों में जो मुस्लिम समुदाय के बारे में जिस तरह से उनका खुला बयानबाजी आ रहा है, क्या टारगेट है? हाँ, टारगेट करके जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं भाजपा के लोग, तो उसे मुस्लिम समुदाय भी हाथ है और उन्होंने भी वो भी मन बना चुके हैं कि इस बार जो भी वोट है वो इंडिया गठबंधन को ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी जोगेंद्र प्रसाद जो है मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले आपको मालूम है कि SC आरक्षण को लेके बंद बुलाया गया था पूरा भारत, तो ऐसी समुदाय भी अगर वहां पे कुछ परसेंट में अगर है, मुझे लगता है कि 14-15% में होंगे, तो उनका भी जो है, और वही जान गए हैं कि जिस तरह से संविधान बदलने की बात हो रही है, आरक्षण को बदलने का बात हो रहा है, मिटाने का बात हो रहा है, तो ST SC और SC समुदाय जो है खासकर, वो भी कहीं ना कहीं एनडीए पे भरोसा नहीं दिखा रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को ही वोट दिया जाए। तो जोगेंद्र बाबू जो हैं वो यहाँ पे मजबूत दिख रहे हैं। और जिस तरह से अभी योजनाएं हेमंत सरकार के द्वारा लाया गया है, चाहे वो आवास का योजना हो, चाहे KCC का ऋण का माफ हो, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे बकाया बिजली बिल का माफ हो, और तमाम तरह के सावित्रीबाई फुले है, या शिक्षा के क्षेत्र में जितने हेमंत सरकार ने काम किया है, सावित्रीबाई फुले हो गया, चाहे हमारा गोपी जयपाल सिंह फेलोशिप हो गया, या फिर शोधार्थियों को 25,000 पर मंथ देने का जो इन्होंने बात कहा है, या फिर मैया सम्मान योजना की जो राशि बढ़ाए जाने की बात कहा है, तो ये तमाम तरह की योजनाएं जनता जो है वो समझ रही है और इनका कहीं ना कहीं इनको लाभ मिलेगा। और ये इस तरह का बहुत सारे चीजें हैं जिसपे अगर हम देखें तो जोगेंद्र प्रसाद जी मजबूत दिख रहे हैं, और जो है लंबोदर महतो जी है वो पीछे होते हुए यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं। तो इस तरह से चीजें जब दिखती है, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सड़कों का हालत है, खासकर लंबोदर महतो जी का, अगर आप उनके क्षेत्र में जाइएगा, ये मेरा निजी अनुभव रहा है कि बहुत खराब स्थिति में वहाँ के जो सड़कें हैं, जर्जर स्थिति में है। अब जो 1 घंटा का सफर है ना, वहाँ आपको 2 घंटा लग जाएगा, जिस तरह का है। आज से नहीं, मेरा पैदाइशी गोमिया विधानसभा है, मैंने देखते आ रहा हूँ। तो सड़क का जो स्थिति है वो भी बहुत ही खराब है, जर्जर अवस्था में। उनके घर के बगल का जो 2-4 गाँव है, कभी अगर आपको अवसर मिले, मीडिया बंधु का अवसर मिले, तो जरूर जाइए और ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए कि उनके आसपास में जिस तरह हेमंत सोरेन के गिरिया क्षेत्र का आप लोग सर्वे किए हैं, तो इस तरह से हम चाहेंगे कि लंबोदर महतो जी का भी आप क्षेत्र में जाइए और सड़कों का क्या स्थिति है वो देखिए, सिंचाई का क्या स्थिति है वो देखिए। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो चिक कर बता रहा है कि जो जनता है वो बदलाव चाहती है, लंबोदर महतो को रिपीट करना नहीं चाहते हैं, और कहीं न कहीं झुकाव जोगेंद्र प्रसाद की ओर है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो है विधायकी का जो चाबी वो हमारे जोगेंद्र प्रसाद जी के ही हाथ में आने वाला है, और लंबोदर महतो जी को हो सकता है कि इसमें पिछड़ना पड़ेगा। चलिए, अभी आप सुन रहे थे दिनेश मुंडा जी की बात, और गोमिया विधानसभा के हैं, और गोमिया विधानसभा की बात हम लोग कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से लगातार लंबोदर महतो की चुनाव क्यों हारेंगे उसके बारे में बता रहे थे, और जोगेंद्र प्रसाद क्यों चुनाव जीतेंगे वो ही बताए। लेकिन हम बता दें कि जिस तरह से लगातार वहां पर 3 कैंडिडेट की बात कर, 3 पार्टियों की बात करें, जयराम महतो का जेएलके, दूसरी बात जेएमएम और ये आजसू, ये तीनों कैंडिडेट लगातार जिस तरह से वहां पर हैं। लेकिन जहां फैक्टर बताया कि महतो और आदिवासी वोट जिस तरह से फैक्टर होते हैं, तो जेएलके में भी अपना प्रत्याशी है, तो महतो वोट कहीं ना कहीं उनके पास जाएगा। जो जेएमएम की बात करें, जोगेंद्र प्रसाद हैं, वो आदिवासी वोट कहीं ना कहीं उनके पास जा रहा है। तो इनको जिस तरह से काम 5 साल के काम को आकलन भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें लंबोदर महतो पिछड़ते दिख रहे हैं। और जिस तरह से बताया कि रिपीट जो यहाँ पर विधायक नहीं होते हैं, तो हो सकता है इस बार लंबोदर महतो भी इस बार रिपीट नहीं हो। जिस तरह से चाहे स्वास्थ्य की बात की है, शिक्षा की बात की है, पलायन की बात की है, तो हम कहीं ना कहीं इस बातों को लेकर के उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और ये दिनेश महतो जिस तरह से लगातार अपनी बातों को, आदिवासी की समस्याओं को लेकर के, तमाम बातों को अपना बात रखते रहते हैं, आज उसी तरह अपने विधानसभा के लेकर के बात रखे हैं। तो देखना होगा चुनाव जो होगा 20 तारीख को,
उसमें किस तरह से लोग वोटर किधर जाते हैं, किनको कौन विधायक को अपना ताज पहनाते हैं, किनको चाबी देते हैं, वो तमाम चीज देखना होगा। लेकिन ये बात 23 तारीख को ही पता चलेगा कि किनके हाथ में चाबी गोमिया विधानसभा का जाता है। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।